राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि दसवीं विद्या एकादशी जो होता है वो नहीं करना चाहिए। वो करने से पुण्य लाभ नहीं होता। और गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण के 125 अध्याय में लिखा है कि दसवीं युक्त एकादशी करने से महारानी गांधारी मतलब जो धृतराष्ट्र की पत्नी थे और कौरवों 100 कौरवों के माता थे, उन्होंने दसवीं युक्त एकादशी किए थे और इसकी वजह से उनको जो है 100 पुत्रों का जो मृत्यु है उनको जीवित काल में देखना पड़ा। तो ये जो है दसवीं विद्या एकादशी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर अच्छा लगेगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ एकादशी किस टाइप का एकादशी हम लोग को करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि दो तरह का एकादशी होता है, एक विद्या एकादशी और एक शुद्धा एकादशी। अब ये जानना जरूरी है कि विद्या एकादशी किसे कहता है और शुद्धा एकादशी किसे कहता है। तो विद्या एकादशी जो है वो कहता है दसवीं युक्त एकादशी, मतलब जब एकादशी का तिथि शुरुआत हो रहा है उससे पहले जो सूर्योदय था, तो सूर्योदय में दसवीं तिथि था। सूर्योदय में या अरुणोदय काल में जब दसवीं तिथि रहता है और उसके थोड़ा देर बाद फिर शुरू होता है एकादशी तिथि, पूरे दिन एकादशी तिथि है, तो उस एकादशी तिथि को व्रत नहीं रखना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार, शंकर गौरी संवाद नामक जो शास्त्र है उसके अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार भी उस एकादशी तिथि में एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए कि उसको विद्या एकादशी कहता है। दसवीं युक्त एकादशी जो है वो पूरा फल नहीं प्रदान करता, शुभ फल नहीं प्रदान करता और नकारात्मक ऊर्जा को मतलब आमंत्रण देता है। दसवीं युक्त एकादशी किए थे महारानी गांधारी, कौरवों की माता, मतलब दुर्योधन का जो 100 भाई थे उनके माता, और उनको जीवित काल में ही अपने पुत्र का मृत्यु देखना पड़ा। कोई भी शुभ फल उनको प्राप्त नहीं हुआ था अपना एकादशी व्रत के करने के बाद। तो इसीलिए बोला जाता है कि शुद्ध एकादशी करना चाहिए। शुद्ध एकादशी किसको कहते हैं? देखिए, आज जो एकादशी तिथि का शुरुआत हो रहा है उसमें हो सकता है इतना थोड़ा सा ही समय जो है आपको सूर्योदय का मिल रहा है, एक घड़ी आधी घड़ी बोला जाता है। अगर आपको सूर्योदय दसवीं मतलब एकादशी तिथि को मिला और पूरे दिन द्वादशी है, तो वो ये इतना का जो एकादशी तिथि मिला उसी दिन को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। द्वादशी के युक्त एकादशी जो होता है वही शुभ फल प्रदान करता है। वही एकादशी करने से आपको प्रभु का जो है प्रसन्नता, आपको प्रभु को प्रसन्नता मिल सकता है, प्रभु का धाम आप जा सकते हैं। तो इसीलिए शुद्धा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस बार जो योगिनी एकादशी 2025 का आ रहा है, वो बड़े कोई लोग हैं जो 21 जून को व्रत रख रहे हैं और ज़्यादातर लोग 22 जून को व्रत रख रहे हैं। 21 जून का जो एकादशी का तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो सुबह 7:18 पर प्रारंभ हो रहा है। मतलब वो जो सूर्योदय हुआ था, सूर्योदय में तो दसवीं था, मतलब 21 जून का एकादशी जो है दसवीं युक्त एकादशी है। तो दसवीं युक्त एकादशी को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप बोलिएगा कि पूरे दिन तो एकादशी है तो उस एकादशी में चावल कैसे खाए, तो ठीक है, आप चावल मत खाइए एक दिन, बाकी मतलब आटा का सामान बना के आप खाइए। जो भी आपको पूरी पराठा सब्जी रोटी दलिया सब कुछ आप खाइए, चावल मत खाइए। लेकिन उस दिन एकादशी का व्रत आप मत कीजिए। एकादशी का अगर आपको व्रत करना है, आप 22 जून को एकादशी का व्रत कीजिए। 22 जून को एकादशी का जो समापन है, जो 21 जून को एकादशी शुरुआत हो रहा है सुबह 7:18 पर हो रहा है, और 22 जून को सुबह में जो भोर में प्रातः काल में 4:47 पर एकादशी का समापन होकर द्वादशी शुरू हो जा रहा है। लेकिन उस समय जो है सूर्योदय एकादशी तिथि में थोड़ा सा समय के लिए मिल गया, तो इसीलिए उस एकादशी जो है 22 जून का, उसमें क्या है कि द्वादशी का तिथि समावेश हो गया। तो द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना गया है पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, शंकर गौरी संवाद, ये सब शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र के वचन को मानते हुए दसवें युक्त एकादशी का व्रत कोई ना रखे, यही मेरा राय है। आगे आप लोगों का गुरु परंपरा से क्या राय देता है, आप लोग उसी हिसाब से व्रत कीजिए। लेकिन मैं तो जो है
एकादशी जो 21 जून को लग गया है, उस दिन हम चावल सेवन नहीं करेंगे और 22 जून को हम फलाहारी करके एकादशी का व्रत रखेंगे। तो एकादशी एक ऐसे भी एकादशी का एक दिन पहले जो दशमी तिथि होता है, उसमें शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण किया जाता है एक बार। तो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण हम एकादशी के दिन जो है 21 जून को कर लेंगे। और 22 जून को जो द्वादशी तिथि पूरे दिन है, लेकिन थोड़ा समय के लिए मिल रहा है एकादशी तिथि, उस एकादशी तिथि में ही हम एकादशी का व्रत करेंगे। या निम्बार्क संप्रदाय, इस्कॉन संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के लोग इसी दिन व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत का ये बहुत बड़ा नियम है। ये नियम अगर फॉलो नहीं करते हैं, जैसे दशमी युक्त एकादशी अर्थात विद्या एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर वो करते हैं तो शुभ फल प्रदान नहीं करता है, नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कराता है, तो उस दिन एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ। हम सबको यही बोलेंगे कि 21 जून में जो बड़े कोई लोग एकादशी का व्रत रखेंगे, इस हमको सुनने में आ रहा है, लेकिन वो नहीं रखना चाहिए, यही मेरा राय है। आज मेरा ये वीडियो जो है, जो योगिनी एकादशी, हर समय देखिएगा, खाली योगिनी एकादशी नहीं, एकादशी का व्रत को लेकर के ऐसे असमंजस होते रहता है कि आज रखे कि कल रखे। तो हमेशा एकादशी का व्रत दूसरे दिन का जो तिथि होता है उसी दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन का तिथि में भले आपको थोड़ा ही पल का एकादशी मिला है, पूरे दिन द्वादशी है, लेकिन वही एकादशी व्रत को श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। तो हो सकता है जो भी सब असमंजस था एकादशी व्रत को लेकर के कि किस दिन एकादशी व्रत रखना श्रेष्ठ होगा, मतलब कौन सा एकादशी को क्या बोला जाता है, पूरे डिटेल्स जानकारी आज मैं इस छोटा सा वीडियो में आप लोगों को दे दी है। आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए और सब मिलके बोलिए राधे राधे।